हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस एंड एग्जिस्टेंस। तो देखिए, दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं और दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जस्टिस का कार्ड किसी लेवल पे किसी तरीके का जस्टिस, न्याय मिलने की बात करता है, एक फेयर एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर देखें तो इस वीक आपको ये लग सकता है कि फाइनली जो आप डिज़र्व करते हैं या करते थे वो आपको मिल रहा है। और देखिए, ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको उतना अप्रिसिएशन, उतना रिकग्निशन आपके वर्क फ्रंट पे नहीं मिल रहा था और इस वीक वो अप्रिसिएशन, वो रिकग्निशन आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट करा, बहुत मेहनत करी और उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, या मैं कह सकती हूँ एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा था। और इस वीक आपको आपके हिसाब से एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूँगी कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जस्टिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, जितनी आपने मेहनत करी, जितना आपने एफर्ट डाला, या जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो फिर से देखिए, जितनी आपने एफर्ट करी, जितना मेहनत डाला, उतना ही एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर पीछे आपने एफर्ट नहीं किया, मेहनत नहीं करी, तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जस्टिस एक फेयर एनर्जीज की बात करता है, बहुत ही एक इम्पार्शियल चीज़ों के होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों के कोर्ट में कोई केस चल रहा है या फिर लीगल इश्यूज़ हैं, तो आपको एक पॉजिटिव आउटकम, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आपके फेवर में किसी लेवल पे चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि जस्टिस के नीचे एग्जिस्टेंस का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप किसी भी रीज़न की वजह से कोर्ट विजिट कर रहे हैं, किसी जज वकील को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कुछ इशू, कुछ मसला है जिसके लिए आप कोर्ट या फिर जज वकील को मिल रहे हैं। सिंपली लाइसेंस हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से अगेन आपको कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है या फिर किसी जज वकील को मिलना पड़ रहा है। और देखिए, एग्जिस्टेंस का कार्ड कहीं किस्मत के साथ देने की, डेस्टिनी, लक के फेवर करने की बात करता है। तो ओवरऑल देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि जस्टिस के नीचे हमारे पास एग्जिस्टेंस का कार्ड है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए सन, रिवर्स एंड फाइटिंग के कार्ड्स हैं। देखिए, सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इनफैक्ट मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स टैरो में माना जाता है। ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, अचीवमेंट्स की बात करता है, क्लैरिटी, जॉय की भी बात करता है, एक फ्रेश बिगनिंग की भी बात करता है। लेकिन आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक सक्सेस, एक हैप्पीनेस, एक जॉय महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इनकम्प्लीट फीलिंग भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने गोल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसको आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव करा है अभी आपने।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक फ्रेश बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं और कहीं चीज़ें क्लियर हैं पर फिर भी एक क्लैरिटी नहीं आप ला पा रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। और देखिए यस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हैप्पीनेस जॉय है, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल के लिए फाइटिंग का कार्ड कहता है कि या तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड कुछ चीज़ों को लेकर रह रहा है, या फिर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा है, एक उलझन है, या फिर जो लोग आपके आसपास हैं उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, उनके साथ किसी लेवल पे एक आर्ग्यूमेंट्स रह रहे हैं। तो देखिए फाइटिंग का कार्ड सबके लिए यहाँ डिफरेंट लेवल पे एक फाइटिंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। अगेन देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने ही किसी थॉट, अपने ही किसी बिलीफ सिस्टम के साथ फाइट कर रहे हैं। तो फिर से देखिए सबके लिए डिफरेंट फाइटिंग वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं और हैप्पीनेस भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। लेकिन नटशेल में अगेन मैं कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन डीपर लेवल पे ये जो फाइटिंग की एनर्जीज़ हैं उसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी आप पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मिल्क एंड हनी का कार्ड है। देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि ओवरऑल बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज इस वीक रह रही हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जिस्टेंस का कार्ड, सन का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है, लेकिन अब पूरी तरीके से नहीं अगेन मैं कहूँगी इंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए मिल्क एंड हनी का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं आप उन पे फोकस करें और उनको इंजॉय करें। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारे मन की स्थिति बहुत ग्रेट नहीं होती है, या फिर हमारा एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड होता है जिसकी वजह से अच्छी चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और फिर देखिए हम उनको मिस भी करते हैं, आगे जाके हम परेशान भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिल्क एंड हनी का कार्ड आपको यही रिमाइंड करा रहा है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हैं, आपकी एक्सटर्नल लाइफ में हैं। थोड़ा सा इंटरनली भी आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव करें ताकि उन चीज़ों को आप देख पाएँ, रिकग्नाइज कर पाएँ, अवेल कर पाएँ। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, और इसके हिसाब से इंडिगो पर्पल कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। और देखिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, अपनी इनर वॉइस को ज़रूर फॉलो करें। इन नटशेल देखिए जो आपकी गट फीलिंग कह रही है उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एंड ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।